हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। इसके बारे में अगर मैं अभी दो वर्डों में कुछ कहूं तो मैं ये कहूंगा कि इसके जो रिटर्न्स है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। इसके जो रिटर्न्स है काफी कम आ रहे हैं। और ये फंड जो है मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनकी अपेक्षा काफी ज्यादा माइनस में रिटर्न दे रहा है। तो इस फंड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐसी, कितना ज्यादा ये माइनस में चल रहा है दूसरे फंड्स की अपेक्षा, आज आपके सामने पेश करने वाला हूं। पूरी का पूरा एनालिसिस होने वाला है। जितने भी फंड्स हैं जो कि टॉप हैं इस कैटेगरी के, उसके साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे। साथ में एक चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए, किसी भी तरीके की डराने वाली वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गलत फैक्ट दिखा रहा हूं। देखिए, जो है सो है। आपने मेरे चैनल पर देखा होगा मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है उसकी भाई तारीफ भी मैं करता हूं, क्योंकि ये नंबर वन फंड है। एक समय ऐसा था कि इसके जो रिटर्न्स है उसको कोई मैच नहीं कर पा रहा था। और जब मार्केट गिर रही थी, मार्केट गिरने के 3 महीने तक ये जो फंड है पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ गया था। मतलब आप मान लीजिए सितंबर के बाद से दिसंबर के आसपास तो ना ये फंड जो है पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा था। इसके अंदर प्रॉब्लम तब से आनी स्टार्ट हुई जब कल्याण ज्वेलर्स वाला जो केस हुआ था ना, जब वो हुआ तब से इस फंड के अंदर प्रॉब्लम आई। और मोतीलाल की जो और स्कीम्स थी जिनके अंदर कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक था, मतलब शेयरिंग थी, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो अब इसका जो क्या रीजन है वो जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पूरी की पूरी जो वीडियो है उसे एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करे जाइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। और भाई, इक्विटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मैंने अपने दूसरे नए चैनल पर शिफ्ट कर दिया है, प्लीज इसके साथ में उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है। शुरू करते हैं। अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्यूटर स्क्रीन होने वाली है। उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। साथ में जो दूसरे फंड्स हैं उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर जो गिरावट आ रही है, जो गलत परफॉर्मेंस आ रही है, उसका कारण क्या है। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है दोस्तों। फंड का नाम आपके सामने आ चुका है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है और ये नंबर वन फंड है। इसके जो रिटर्न है ना, इतने ज्यादा निकल के आते हैं सीएजीआर के अंदर कि ये स्मॉल कैप जो फंड्स है ना उनको भी पीछे कर देता है। एक समय ऐसा था कि इसका जो सीएजीआर था ना वो 26% से भी ज्यादा आ रहा था। आप सोचो, स्मॉल कैप फंड जो है ना उसको भी ये बीट कर रहा था रिटर्न्स के मामले में। अब क्या पोजीशन है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो इसका एनएवी चल रहा है 114 रुपए 91 पैसे, मतलब 115 रुपए चल रहा है। सीएजीआर देखेंगे तो पहले 26.5% था जब मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 महीने पहले, अब 24.15% आ गया है। 2-2.5% की गिरावट इसमें आई है। 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था ये, माफ कीजिएगा। और निफ्टी मिड कैप 150 इसका इंडेक्स है। ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। और इसका जो एयूएम है 27,780 करोड़ रुपए है। मतलब आप मान लीजिए टोटल 28,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम होने वाला है। इसके अलावा 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू होती है, 500 रुपए से मिनिमम लमसम शुरू होता है। भाई, ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। और एग्जिट लोड है इसका 1%। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जितना भी इसका आप पिक्चर आपके सामने है वो सारी की सारी बहुत अच्छी दिख रही होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके दूसरे पहलू पर। इसके रिटर्न्स देखते हैं हम। रिटर्न्स के अंदर पता चलेगा कि कहानी क्या हो रही है। अब आप देखिए, 10 साल के अंदर 19% के रिटर्न है, 7 साल में 23.38% के, 5 साल में 38%, 3 साल में 33%, 1 साल में 19% की रिटर्न भी दी है इसने। 1 साल में पॉजिटिव है पिछले। और 6 महीने में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं माइनस में 9.64%, पौने 10% माइनस में है पिछले 6 महीने में। 3 महीने में 10.42% के रिटर्न है, 1 महीने में 4.5% के रिटर्न है। और 10.41% माइनस है ये इस साल। मतलब 1 जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 10.41% माइनस में चल रहा है। इस साल ये पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव चल रहा है। मतलब नेगेटिव किस वे में है, पहले आप समझिएगा नेगेटिव का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि इसने पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि इस साल में जितनी भी इसके अंदर गिरावट हुई थी स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी मार्च में, तो वो गिरावट जो हुई उसके बाद अप्रैल में, मई में, जून में, जून तो अभी चल रहा है, अप्रैल मई में रिकवरी भी हुई। तो जितना इसमें गिरावट हुई थी और जितनी इसके अंदर रिकवरी हुई है, रिकवरी कम हुई है और जो गिरावट हुई है वो ज्यादा हुई है। मतलब अभी इस पूरे के पूरे साल में जनवरी से लेकर अभी तक इतनी रिकवरी नहीं हो पाई है कि ये पॉजिटिव आ पाए। इसलिए ये 10.5% अभी भी नेगेटिव में है। कहने का मतलब ये है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में 19% की रिटर्न पॉजिटिव दे रहा है।
लेकिन मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो छठा महीना चल रहा है, इस साल की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये इसके पूरा का पूरा ताना बना है। इसके अलावा पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखते हैं इसके अंदर भैया अभी किस तरीके के स्टॉक्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक नया चेंज हुआ है इसके अंदर। चेंज क्या हुआ है? 16.41% इसके अंदर डेट कैटेगरी ऐड कर दी गई है। पहले इसमें क्या था? पूरा का पूरा इक्विटी था। अब 16.5% के आसपास डेट फंड है और 15.69% जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 67.90% जो है वही पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, बाकी सारा पैसा इन्होंने क्या हुआ है, कैश के रूप में या डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। किस लिए? फंड के अंदर जो गिरावट थी उसको रोकने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो रिटर्न्स जो कम निकल के आ रहे हैं, कम क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि भाई एक तो डेट कैटेगरी में चला गया है पैसा और कैश इन्होंने होल्ड किया हुआ है। मार्केट की स्थिति को देखते हुए इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, करीबन करीबन आपका 33% से ज्यादा, 33% के आसपास। एक तो रीजन ये हो गया, आपके सामने है। और दूसरा 25 स्टॉक्स है इसके अंदर अभी, और मिड कैप के अंदर देखिए, लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स है इसके अंदर अभी तक। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टोटल 8 सेक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, मटेरियल, ये सारे के सारे इसके अंदर है। और इसके अलावा देखिए, एक देखने वाली बात यह है, ये जो है ना कल्याण ज्वेलर्स अभी भी इसमें शामिल है, और कल्याण ज्वेलर्स की हिस्सेदारी है इसके अंदर 8%। अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स को ओपन करके देखूं तो देखते हैं भाई कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है उसकी क्या हालत चल रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके, स्टॉक को लेकर मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में या मेरी किसी भी वीडियो में। तो आप इसे ऐसे रिव्यू लीजिएगा, एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिएगा। और साथ में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे चार्जेस लिखे हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। 999 चार्ज है, आप वो भी करवा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इसका, मैं सिर्फ चार्ट देखूंगा, ज्यादा कुछ नहीं देखूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो 28 जनवरी को ये 438 पे था, उसके बाद ये आ गया था 407 रुपए पे। अब इसके अंदर गिरावट की बजाय अभी ऊपर जा रहा है। चलो, अच्छी बात यह है, अभी ये क्या कर रहा था, पहले ये 777 रुपए पे था, उससे गिर के अभी ये 563 रुपए पे चल रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स की वजह से तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला जो सीन था वो तो क्लियर हो गया। ठीक है ना? चलिए, जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि भाई कल्याण ज्वेलर्स की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अब चीजें सेटल होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आया वो क्या है कि इन्होंने डेट फंड के अंदर और कैश होल्ड किया हुआ है करीबन 33% पैसा, इसलिए रिटर्न्स कम निकल रहे हैं। रिटर्न्स फंड कम दे रहा है, इसीलिए अभी भी वो माइनस में दिख रहा है। रीजन ये है। ठीक, अब भैया ये हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं दूसरे जो फंड्स है इसी कैटेगरी, उनसे अगर कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये आपके सामने सारे के सारे जो फंड्स है ओपन हो रखे हैं मिड कैप कैटेगरी के। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है, आप देखिए, वो जो ये मोतीलाल ओसवाल फंड है ना, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, क्रिसिल का भी। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो इसी में आई है, 6 महीने में भी और जनवरी से लेकर जून तक इसमें भी। उसके बाद HSBC है 6% के आसपास। फिर आपका बंधन बैंक है 4.72 3.71। उसके बाद JM मिड कैप फंड है। उसके बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा परिभाष मिड कैप है। फिर आपका महिंद्रा मैनुलाइफ है। आप ये देखिए, आप यहाँ पे ना फंड्स गिनिए कितने हैं आपके सामने। अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक गिनेंगे ना, करीबन 30 फंड्स से ज्यादा है मिड कैप के अंदर। और 30 में से अगर आप गिनती करेंगे तो आप गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 30-32 फंड में से करीबन 18 से 19 फंड्स ऐसे हैं जो कि हमारे भले ही थोड़े माइनस में हो, लेकिन भाई माइनस में है जनवरी से लेकर अभी तक। ठीक है, मतलब उन्होंने रिकवरी तो दिखाई है, लेकिन पूरी तरह से वो रिकवरी नहीं कर पाए हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 महीने में भी गिरावट दिख रही है। HDFC मिड कैप फंड देख लीजिए आप ना, ये भी बहुत अच्छा फंड है। इसके अंदर भी अभी थोड़ी बहुत गिरावट है, 6 महीने में भी थोड़ी बहुत गिरावट है, और जनवरी से लेकर फरवरी तक तो अभी तक तो रिकवरी कर ली है इसने। तो भाई ये है। और सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स निकल के आए हैं वो ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड है। जनवरी से लेकर अभी तक 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए इसने,
और 6 महीने में 1.15%। देखो कहने का मतलब ये है, ये जो 6 महीने का रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं या जनवरी से लेकर अभी तक दिखा रहा हूं, तो देखो इसका मतलब ये है कि भाई ये रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन स्लो रिकवरी हो रही है। अब एक साल के रिटर्न भी आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। एक साल का देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या कंडीशन है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी कि भाई पूरे एक साल के अंदर पिछले जून से लेकर इस जून तक क्या कंडीशन रही है रिकवरी। ऐसा तो नहीं है कोई माइनस में है। तो देखिए पिछले पिछले जून से लेकर इस जून की अगर मैं बात करूं, तो देखिए सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स आए हैं वो आए हैं भैया इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, करीबन 25.59%। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये भी चौथे नंबर पे है, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे 19% रिटर्न दिए इसने भी। और अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे के सारे फंड जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं। बस एक फंड है हमारा जो पिछले एक साल में भैया नेगेटिव चल रहा है, वो है भैया क्वांट मिड कैप फंड। ये भाई साहब पिछले एक साल से अभी तक नेगेटिव ही चल रहे हैं तो इनके अंदर गिरावट बहुत ज्यादा हो गई थी, एएमसी में भी दिक्कत चल रही थी, इस वजह से ये भी रिकवरी कर रहा है, कर लेगा जल्दी रिकवरी। बाकी ये 30-32 जितने भी फंड्स हैं हमारे, उसमें सिर्फ क्वांट मिड का फंड है जो कि माइनस में है, बाकी सारे पॉजिटिव है। ठीक, भले ही कम से कम जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो 6.25% है, और मैक्सिमम जो पॉजिटिव है वो है 25.5%। तो कुल मिला के ये रिकवरी मार्केट कर रही है, वो और जल्दी करेगी। तो ये जो एक साल के रिटर्न है और बढ़ते हुए आपको नजर आने वाली है। और ये 6 महीने में जो नेगेटिव दिख रहा है, एक साल में नेगेटिव दिख रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा। और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो आपको कम रिटर्न्स दिख रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, रिटर्न्स कम दिख रहे हैं, उसका रीजन ये है इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, डेट फंड्स में पैसा डाला हुआ है, इसलिए रिटर्न्स थोड़े से कम निकल कर आ रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना हो तो बनवा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।